हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू आईबेक्स व्यू। आज के इस वीडियो में हम पिछले दो वीडियोस में जो हम रेवोल्यूशनरी मूवमेंट को ट्रेस कर रहे हैं इंडिया और अब्रॉड में, जो उन्होंने एक्टिविटीज़ कैरी आउट की, उन पे बेस्ड आज मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूँ। आप देखेंगे कि कैसे मैंने पिछले दो वीडियोज़ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पिक करके बताए हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी, ताकि आपको कोई भी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट याद करने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पिछला दो वीडियो जरूर आप देखिए, मैंने विद टाइमलाइन आपको बताया है कॉज रीज़न सब कुछ कि कैसे 1885 से 1920 तक एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट होगा, फिर 1920 से लेकर 1922 तक जब नेशन पॉलिटिकली एक्टिवेट रहेगा उस समय रेवोल्यूशनरी मूवमेंट कम हो जाएगा, और फिर वापस 1920 से लेकर 1930 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तक फिर से रेवोल्यूशनरी ट्रेंड बढ़ जाएगा। मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया था कि जब भी पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट होगा तब रेवोल्यूशनरी ट्रेंड इंक्रीज होगा। जब 1885 से लेके 1920 के बीच में पॉलिटिकल वैक्यूम कम होगा तो रेवोल्यूशनरी ट्रेंड इंक्रीज होगा। 1920 से लेके 1922 तक पॉलिटिकल एक्टिविटी ज़्यादा होगा तो रेवोल्यूशनरी ट्रेंड कम होगा, और फिर 1922 से लेकर के 1930 यानी 1922 बारडोली रिट्रीट जब महात्मा गांधी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेता है ड्यू टू चौरी चौरा इंसिडेंट, तो वहाँ से फिर पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा और वहाँ पे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट और यहाँ रीजंस भी मैंने बताया था कि इसे फेज़ 1 कहते हैं, फेज़ 1 में क्या रीज़न रहा रेवोल्यूशनरी ट्रेंड इंक्रीज होने का, और इसे फेज़ 2 कहते हैं, और इसमें मैंने बताया था कि फेज़ 2 में क्या हुआ था, क्या रीजंस थे। फिर मैंने आपको बताया था कि रेवोल्यूशनरी मूवमेंट या रेवोल्यूशनरी टेररिज्म इंडिया से हमेशा के लिए कैसे फिनिश हो जाता है, उसके क्या रीजंस रहते। ये सारा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप पिछला वीडियो देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को, अपने क्वेश्चन आंसर सीरीज़ को। आज का पहला क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 1996 का है। मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 से हमें मैच करना है। तो देखते हैं। पहला है अभिनव भारत। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था अभिनव भारत वीर दामोदर सावरकर के द्वारा बनाया जाएगा या विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा बनाया जाएगा। तो वीडी सावरकर से संबंधित कुछ और बातें जान लेते हैं। वीडी सावरकर मित्र मेला नामक इंस्टीट्यूट का फॉर्म करेंगे और यही इंस्टीट्यूट बाद में अभिनव भारत का नाम लेगी। वीडी सावरकर नासिक कॉन्स्पिरेसी केस में इनका नाम आता है, जिसमें नासिक कॉन्स्पिरेसी केस ये था कि नासिक के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जैक्सन थे, इनका एक पिस्टल से इन्हें असैसिनेट कर दिया जाता है बाई अनंत खन्नरे, और ऐसा आरोप लगाया गया था कि ये जो पिस्टल आया था वो विनायक दामोदर सावरकर ने भेजा था, और इसी केस में उन्हें अंडमान जेल भेज दिया जाता है 1909 में। इनका एक बुक अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, वो है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या रिवोल्ट ऑफ 1857 के ऊपर लिखते हैं। नेक्स्ट अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति श्री अरविंदो घोष से रिलेटेड है। आइए अरविंदो घोष के बारे में और इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं। अनुशीलन समिति सतीश चंद्र बासु द्वारा 1902 में फॉर्म की जाती है। अरविंदो घोष जो थे वो अनुशीलन समिति में बहुत ही की रोल प्ले करते हैं। अरविंदो घोष ही मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस ये था कि अनुशीलन समिति द्वारा दो लोग, खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चाकी, ये 18 वर्ष के थे उस समय और ये 19 वर्ष के, इन दोनों को अनुशीलन समिति भेजती है बिहार के मुजफ्फरपुर में डगलस किंगफोर्ड नामक एक प्रेसिडेंसी जज को असैसिनेट करने के लिए। ये उस समय के काफ़ी इनफेमस जज थे और अपने बायस डिसीजन के लिए जाने जाते थे, और इन्होंने जो बॉम्ब थ्रो किया था, ये खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चाकी ने जो बॉम्ब थ्रो किया था किंग्सफोर्ड पे, वो अनुशीलन समिति या कह लीजिए अरविंदो घोष द्वारा ही बनाई गई थी। और ये बात भी ब्रिटिशर्स के इंक्वायरी में आ जाती है, और इसी केस में अरविंदो घोष को अरेस्ट भी किया जाता है, जिसे फेमस मानिक तल्ला केस या अलीपुर बॉम्ब केस भी जाना जाता है। खुदीराम बोस को हैंग टिल डेथ कर दिया जाता है 18 वर्ष की उम्र में ही, और प्रफुल्ला चाकी अपने आप को गोली मार लेते हैं ब्रिटिशर्स से पकड़ाने से पहले। अरविंदो घोष से रिलेटेड और कई पॉइंट्स मैं बता देता हूँ जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इन्होंने पैसिव रेजिस्टेंस का थ्योरी दिया था, थ्योरी ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस,
इनके द्वारा एक बुक लिखी जाएगी जिस द लाइफ डिवाइन। अरविंदो घोष वंदे मातरम नामक पुस्तक का भी रचना करेंगे और इनकी फेमस पुस्तक कर्मयोगिन एंड धर्मा भी है। तो ये सारी बातें आपको विथ रिस्पेक्ट टू अरविंदो घोष याद रखनी है। अनुशीलन समिति के 2 ब्रांच और खुलते हैं, एक बनारस में इन 1908 और एक बिहार में। जो बनारस में ब्रांच खुलेगा उसका नाम होगा यंग मैन एसोसिएशन। और बिहार में जो अनुशीलन समिति का ब्रांच खुलेगा वो सचिन नाथ सान्याल के द्वारा खोली जाएगी। सचिन सान्याल बंदी जीवन नामक न्यूज़पेपर का भी शुरुआत करेंगे, बंदी जीवन। और आगे चल के ये एचआरए के फाउंडिंग मेंबर्स भी होंगे। एचआरए जो 1924 में फॉर्म होगी, इसे भी हम बहुत डिटेल में देखेंगे और हमने पिछले वीडियो में पढ़ा भी था। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है इन टर्म्स ऑफ अनुशीलन समिति और अरविंदो घोष। नेक्स्ट, गदर पार्टी लाला हरदयाल के द्वारा फॉर्म किया गया था। इसके रिस्पेक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। गदर पार्टी, तो लाला हरदयाल 1913 में गदर पार्टी का फॉर्मेशन करते हैं। इस पार्टी में मोस्टली पंजाबी इमिग्रेंट्स होंगे जो इंडिया से जाकर के नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पे सेटल करेंगे। यही पार्टी आगे चल के इसको रीनेम कर दिया जाता है हिंदुस्तान गदर पार्टी के नाम से। जब इस पार्टी की पहली मीटिंग होती है तो उसमें एज ए सेक्रेटरी लाला हरदयाल सेलेक्ट होते हैं और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट बाबा सोहन सिंह बखाना सेलेक्ट होते हैं। बाबा सोहन सिंह बखाना। जो मेजर न्यूज़पेपर होगी इस पार्टी की वो उसका नाम भी गदर ही होगा और लेटर इसका भी नाम चेंज करके हिंदुस्तान गदर कर दिया जाता है। हिंदुस्तान गदर ये 2 भाषा में होगी, उर्दू और गुरुमुखी। इस गदर पार्टी की पोएम्स के कलेक्शन को गदर की गूंज से जाना गया था। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है विद रिस्पेक्ट ऑफ गदर पार्टी। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी सी आर दास फॉर्म करेंगे 1922 में। 1922 में इसका इनिशिएशन हो जाएगा और ये पार्टी 1 जनवरी 1923 को अपने फॉर्म में आ जाती है। तो स्वराज पार्टी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिटेल भी जान लेते हैं। स्वराज पार्टी तो 1922 में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को महात्मा गांधी रिकॉल कर देते हैं, महात्मा गांधी वापस ले लेंगे या रिकॉल कर देंगे ड्यू टू वायलेंट एक्टिविटी एट गोरखपुर के चौरी चौरा में एक वायलेंट एक्टिविटी हो जाता है, जिसके बाद गांधी जी से इस मूवमेंट को वापस ले लेंगे और इस मूवमेंट को वापस लेने को ही बारडोली रिट्रीट भी कहा जाता है, क्योंकि बारडोली वो जगह थी जहां से महात्मा गांधी इस मूवमेंट को रिट्रीट कर लेते हैं, वापस ले लेते हैं। तो इस रिट्रीट के बाद जो यंग नेशनलिस्ट और जो लीडर्स ग्रुप थे उनमें काफ़ी ज़्यादा एंगर था और इसी एंगर को सी आर दास, मोतीलाल नेहरू और एनसी केलकर एक नए पार्टी के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं जिसका नाम था स्वराज दल या स्वराज पार्टी। 1923 में ये इस्टेब्लिश हो जाता है। अगर सी आर दास की बात करें तो सी आर दास अपने बुक इंडिया फॉर इंडियंस के लिए जाने जाते हैं, इंडिया फॉर इंडियंस। मोतीलाल नेहरू इंडिपेंडेंट नामक न्यूज़पेपर की स्टार्ट करेंगे, इंडिपेंडेंट। तो ये सारी बातें विद रिस्पेक्ट टू स्वराज पार्टी आपको याद रखनी है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा A1 B4 C2 D3। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 1997 का है। हमें मैच करना है चित्तगांव आर्मरी रेड, काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस और गदर पार्टी। तो चलिए शुरू करते हैं। चित्तगांव आर्मरी रेड, तो चित्तगांव में जो आर्मरी रेड था उसमें सूर्य सेन इन्वॉल्व थे। ये जानते हैं इस इवेंट के बारे में। मैंने ये सारे इवेंट को डिटेल में पिछले 2 वीडियो में कवर किया, आप उसे जरूर देखें। रेवोल्यूशनरी टेररिज्म या रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के नाम से वो वीडियो है। चित्तगांव आर्मरी रेड 1930 में सूर्य सेन की अध्यक्षता में की जाती है।
सूर्यसेन को मास्टरदा के टाइटल से भी जाना जाता है। ये रेड करने में असफल रहते हैं, जिसके बाद सूर्यसेन को ट्रायल करके इन्हें पनिशमेंट दिया जाता है। नेक्स्ट, काकोरी कॉन्स्पिरेसी। काकोरी कॉन्स्पिरेसी से रामप्रसाद बिस्मिल कनेक्टेड है। तो रामप्रसाद बिस्मिल, आइए जानते हैं काकोरी कॉन्स्पिरेसी के बारे में। काकोरी कॉन्स्पिरेसी एचआरए के द्वारा किया गया पहला एक्टिविटी था। एचआरए का फुल फॉर्म हुआ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे 1924 में रामप्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चैटर्जी और सचिन सान्याल द्वारा बनाया जाएगा। ये सब मिलके एचआरए का फॉर्मेशन करते हैं। काकोरी कॉन्स्पिरेसी में होता यह है कि एक ट्रेन जो आलमनगर से लेके लखनऊ जा रही होती है, उसे काकोरी स्टेशन पे रोक दिया जाता है और वहाँ गार्ड वैन में रखे हुए गवर्नमेंट ट्रेजरी को लूटने की कोशिश की जाती है और ये सफल भी होते हैं। इस केस में रामप्रसाद बिस्मिल, सचिन सान्याल, ये सारे लोग अरेस्ट हो जाते हैं और उसके बाद इस एचआरए को 1928 में भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद के अध्यक्षता में इसे HSRA का नाम दिया गया था। सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया गया था क्योंकि उस समय के लीडर्स भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद या राजगुरु, सुखदेव, ये सारे सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, इसलिए इन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम दिया। काकोरी केस में जो लोग हैंग होते हैं वो थे बिस्मिल, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी। ये चारों काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में फांसी की सजा इन सबको होती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। HSRA फिर आगे आपको देखने को मिलेगा कि असेंबली बॉम्ब केस में इन्वॉल्व रहती है, जिसमें बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह असेंबली में बम फोड़ेंगे जहाँ पे ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल को पास किया जा रहा होगा और ये खुद को पुलिस को सरेंडर कर देंगे ताकि वो कोर्ट रूम को अपने पार्टी के आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने का एक मीडियम बना सके। लाहौर कॉन्स्पिरेसी में जतिन दास रिलेटेड हैं। आइए देखते हैं कैसे। लाहौर कॉन्स्पिरेसी तो होगा ये कि साइमन कमीशन इंडिया में आएंगे। ये गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1919 जिसे मॉन्टे क्लेम्सफोर्ड एक्ट भी कहा जाता है, इसका रिव्यू करने के लिए आएंगे ये 1928 के अंदर। जब ये इंडिया में आएंगे तो इनके कमिटी में सिर्फ ब्रिटिशर्स होंगे, कोई भी इंडियंस नहीं रहेगा। इस बात से इंडियन नाराज होते हैं और इस कमीशन का विरोध करने के लिए रोड पे आते हैं। उसी एक विद्रोह में लाला लाजपत राय, जब इस कमीशन का विद्रोह कर रहे होते हैं, लाला लाजपत राय और इनके अन्य साथी जब साइमन कमीशन का अपोज कर रहे थे, तब जेम्स स्कॉट इन पे लाठीचार्ज करने का ऑर्डर दे देते हैं और इस दुर्घटना में इनकी डेथ हो जाती है। इस ब्रिटिश बिहेवियर का बदला HSRA जेम्स स्कॉट की असैसिनेशन या मर्डर करके लेना चाहती थी और इसके लिए लाहौर कॉन्स्पिरेसी रचा जाता है, जिसमें भगत सिंह और राजगुरु जेम्स स्कॉट का मर्डर करने का प्लानिंग बनाते हैं और इन्हें असिस्ट करने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद और सुखदेव थापा ये दोनों लोग असिस्ट करेंगे और ये दोनों एट द सीन रहेंगे मर्डर करने के लिए, लेकिन गलती से जेम्स स्कॉट बच जाते हैं और इनके जगह सॉन्डर्स की डेथ हो जाती है। और इस केस में, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को हैंग टिल डेथ कर दिया जाता है। इन्हें फांसी की सजा दे दी जाती है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी, जतिन दास का नाम इसलिए आता है क्योंकि जब ये लोग जेल में गए थे, जतिन दास भी उसमें एक थे, तो जतिन दास ने 63 डेज के लिए कोई भी फूड नहीं खाया था, कंज्यूम नहीं किया था, क्योंकि ये एक काइंड ऑफ हड़ताल पे थे जहां जेल में
ब्रिटिश जो कैदी थे उन्हें वेल ट्रीट किया जा रहा था एज़ कम्पेयर टू इंडियन कैदी। तो इसके लिए भगत सिंह और सबने मिलकर हड़ताल किया था, जिसमें जतिन दास ने 63 डेज तक कुछ नहीं खाया और इनकी डेथ हो जाती है अल्टीमेटली। गदर पार्टी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि लाला हरदयाल इससे एसोसिएटेड होंगे। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आंसर सी, A3, B4, D2, C2, D1। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी 1998 में पूछा गया है, हु वाज द लीडर ऑफ गदर पार्टी। गदर पार्टी के नेता कौन थे। मैंने पिछले फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था इसके फाउंडर लाला हरदयाल होंगे और एज अ प्रेसिडेंट सोहन सिंह बखाना को सेलेक्ट किया जाएगा। बाल गंगाधर तिलक के बारे में बता दें कि ये होम रूल मूवमेंट के अंदर आपको प्रोमिनेंट फिगर में दिखेंगे। ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ऑफ लीडर में इनका नाम आता है और इनकी फेमस बुक का नाम है गीता रहस्य, एंटीक्विटी ऑफ वेदास। बाल गंगाधर तिलक बुक्स न्यूज़पेपर का भी रचना करेंगे। इनके फेमस न्यूज़पेपर एक है मराठा और है केसरी। मराठा इंग्लिश लैंग्वेज की न्यूज़पेपर होगी और केसरी मराठी। बाल गंगाधर तिलक को लायन ऑफ मराठा या लोकमान्य भी कहा जाता है। ये सारी बातें विद रिस्पेक्ट टू बाल गंगाधर तिलक आपको याद रखनी है। वीडी सावरकर के बारे में मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत डिटेल बता दिया है। भगत सिंह को लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के तहत 1931 में फांसी की सजा दे दी जाती है अलॉन्ग विद राजगुरु एंड सुखदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी 1999 प्रीलिम्स का है। दो लिस्ट दिया हुआ है, हमें मैच करना है। श्यामजी कृष्णा वर्मा, मैडम भिकाजी कामा, एनी बेसेंट और अरविंदो घोष। तो श्यामजी कृष्णा जी वर्मा इंडियन सोशोलॉजिस्ट से रिलेटेड रहते हैं। आइए इनके बारे में कुछ डिटेल जानते हैं। ये सारा पॉइंट्स मैंने अपने पिछले 2 वीडियो में कवर किया हुआ है, फिर से बता देता हूँ आपको। तो 1904 में श्यामजी कृष्णा वर्मा लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी नामक संस्था का स्थापना करेंगे, जिसे बाद में इंडिया हाउस कहा जाएगा। और इस इंडिया हाउस से उस समय के वीडी सावरकर या मदन लाल ढींगरा, ये सारे लोग कनेक्टेड थे। मदन लाल ढींगरा वही थे जिन्होंने कर्जन वाइली की असैसिनेशन की थी लंदन में। असैसिनेशन इन्होंने ही किया था। और इंडिया हाउस या इंडियन होम रूल सोसाइटी के मोटिव्स को स्प्रेड करने के लिए इंडियन सोशोलॉजिस्ट नामक न्यूज़पेपर की स्टार्ट की जाएगी बाय श्यामजी कृष्णा वर्मा। ये क्वेश्चन 65th बीपीएससी में भी पूछा हुआ है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मैडम भिकाजी कामा द तलवार न्यूज़पेपर से एसोसिएटेड हैं। आइए मैडम भिकाजी कामा के बारे में जानते हैं। मैडम भिकाजी कामा जो थी ये पारसी बाय बर्थ थी। ये दादा भाई नौरोजी की पर्सनल सेक्रेटरी भी रही हैं। ये इन्हें मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस जब स्टुटगर्ट जर्मनी में हो रहा होता है ऑन 22 अगस्त 1907, यहाँ पे इन्होंने इंडियन फ्लैग को फॉरेन सॉइल पे लहराया था। इस इंसिडेंट के बाद उन्हें मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन से जाना गया, क्योंकि उन्होंने पहली बार ये कोई महिला थी जिन्होंने इंटरनेशनल या फॉरेन सॉइल पे इंडियन फ्लैग को लहराया था। उसके बाद जर्मनी से ये लंदन मूव करती हैं, जहाँ पेरिस में वो पेरिस इंडियन सोसाइटी की भी फॉर्मेशन करेंगी। बातें आपको याद रखनी है विद मैडम भिकाजी कामा। नेक्स्ट एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ से कनेक्टेड है। आइए जानते हैं एनी बेसेंट के बारे में। एनी बेसेंट आपको होम रूल लीग के अंदर दिखेंगी 1916 में, जहां वो बाल गंगाधर तिलक के साथ क्लोज कांटेक्ट में आके होम रूल मूवमेंट का स्टार्ट करती हैं। ये उस समय 2 न्यूज़पेपर चलाएंगी। न्यूज़पेपर जिसमें पहला होगा द कॉमनवेल्थ
और द न्यू इंडिया। ये दो रचनाएं एनी बेसेंट की हैं। एनी बेसेंट आपको इसलिए भी याद रखना है कि क्योंकि ये बीएचयू की एक फाउंडिंग मेंबर होंगी, जहां ये मदन मोहन मालवीय जी के साथ और सुंदरलाल जी के साथ बीएचयू की स्थापना करेंगी। मदन मोहन मालवीय के दो फेमस न्यूज़पेपर और बुक आपको याद रखने हैं, वो है हिंदुस्तान दैनिक और द लीडर। हिंदुस्तान दैनिक और द लीडर, इन्हें दो टाइटल से जाना जाता है। पहला है महामन्ना, जो महात्मा गांधी ने इस टाइटल से नवाजते हैं, और दूसरा कर्मयोगी। कर्मयोगी सर्वपल्ली राधाकृष्णन इन्हें कर्मयोगी बुलाते हैं। तो ये दो टाइटल याद रखने हैं आपको मदन मोहन मालवीय के रिस्पेक्ट में, हिंदुस्तान दैनिक और द लीडर। इंडिपेंडेंट मैंने पहले बताया था, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू के द्वारा न्यूज़पेपर रन किया जाएगा। एनी बेसेंट द कॉमनवेल्थ और द न्यू इंडिया न्यूज़पेपर को रन करेंगे। तो यहाँ इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हु ऑर्गेनाइज द फेमस चित्तगांव आर्मरी। चित्तगांव शस्त्रार्थ छापे पर का आयोजन किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्यसेन 1930 में। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह असेंबली बॉम्ब केस के लिए जाने जाते। ये क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 2006 में पूछा गया है। क्वेश्चन में मैडम भिकाजी कामा के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, हमें इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। पहला स्टेटमेंट, मैडम कामा अनफ्लर्ड नेशनल फ्लैग एट इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस इन पेरिस इन ईयर 1907। ये स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि ये वर्ड पेरिस है, ये पेरिस में नहीं स्टुटगर्ट जर्मनी में ये काम किया था मैडम भिकाजी कामा ने। उन्होंने इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस, जो कि उस समय स्टुटगर्ट पेरिस में हो रहा था, वहाँ पे इंडियन फ्लैग को अनफ्लर किया था, नेशनल फ्लैग को। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगर ये स्टुटगर्ट रहता तो ये स्टेटमेंट सही होता। नेक्स्ट, मैडम कामा सर्व्ड एज प्राइवेट सेक्रेटरी टू दादा भाई नौरोजी। ये ऑप्शन सही है। दादा भाई नौरोजी एक इकोनॉमिक क्रिटिक थे, जिन्होंने पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक एक बुक लिखी थी, जिसमें उन्होंने वेल्थ ड्रेन की थ्योरी पॉपुलराइज की थी। इस थ्योरी को सैयद अहमद खान रिजेक्ट करते थे। नेक्स्ट, मैडम भिकाजी कामा वॉज बॉर्न टू अ पारसी। ये स्टेटमेंट सही है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2 और 3। मैडम भिकाजी कामा ने दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में कार्य किया था। मैडम भिकाजी कामा का जन्म एक पारसी के यहाँ हुआ था। ये दो सही है, पहला गलत है। ये ध्वज उन्होंने पेरिस में नहीं जर्मनी में फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 2000 का है। चित्तगांव आर्मरी रेड, अभिनव भारत अनुशीलन समिति और कूका मूवमेंट। मैंने आपको ये क्वेश्चन पिछले 2-3 मैंने ये सारे डेटा पिछले 2-3 क्वेश्चन से आपको देते आ रहा हूँ। चित्तगांव आर्मरी रेड में कल्पना दत्त इन्वॉल्व होंगी अलॉन्ग विथ सूर्य सेन। अभिनव भारत वीडी सावरकर इससे इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि ये इन्हीं का शुरू किया ऑर्गेनाइजेशन है, इसे पहले मित्र मेला कहा जाता था। अनुशीलन समिति अरविंदो घोष जी से रिलेटेड है, जो पैसिव रेजिस्टेंस से जाने जाते हैं। ये बॉम्ब मेकिंग में एक्सपर्ट थे और इन्होंने ही मुजफ्फरपुर में बॉम्ब सप्लाई किया था टू खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ला चाकी। डी का 2 हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा A1 B3 C4 D2 A। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 1999 में, अभिनव भारत अ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरीज वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय वीडी सावरकर। मैंने पहले बताया हुआ है वीडी सावरकर। खुदीराम बोस आपके मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस में एसोसिएटेड है प्रफुल्ला चाकी के साथ ये दोनों। भगत सिंह लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस और असेंबली बॉम्ब केस में रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 2005 का है। वेयर द गदर रेवोल्यूशनरीज हु बिकेम एक्टिव ड्यूरिंग द आउटब्रेक ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बेस्ड। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय हुए गदर क्रांतिकारी कहाँ स्थित थे? तो मैंने आपको बताया था कि 1902 के आसपास में
जो पंजाबी इमिग्रेंट यूएस जाते हैं वो नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पे सेटल होंगे। तो नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पे, ऑन वेस्टर्न कोस्ट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेवोल्यूशनरीज वेर हैंग्ड इन काकोरी ट्रेन रॉबरी केस। ये 65th बीपीएससी में पूछा हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल एंड अशफाक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल एंड अशफाकुल्ला खान। इनके साथ साथ और दो हैंग्ड होंगे जिनका नाम है राजेंद्र लारी और रोशन सिंह ठाकुर रोशन सिंह। वीर सावरकर और वासुदेव चापेकर, ये गलत आंसर है। वीर सावरकर अभिनव भारत से रिलेटेड हैं। प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस ये मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस में रिलेटेड है। चित्तागांव आर्मरी केस, चित्तागांव आर्मरी रेड से रिलेटेड है। और उधम सिंह 1940 के अंदर जनरल ओडायर का असैसिनेशन करेंगे। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स और रेवोल्यूशनरी टेररिज्म। अब तक हम 1857 से 1905 के जस्ट पहले तक पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद हम 1905, फिर 1907, फिर 1909 और धीरे धीरे 1947 तक टॉपिक वाइज थ्योरी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे वीडियो आएंगे इस चैनल पे। तो बने रहिए इस चैनल पे जिस पे हम बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बीपीएससी भी यूपीएससी के पैटर्न पे इवॉल्व हो रही है। और कहीं ना कहीं अगर हम यूपीएससी के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं तो हमें बीपीएससी में भी एज मिलेगा। और मैं इस वीडियो सीरीज में आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ताकि आपको 1 पॉइंट सोल्यूशन मिले, आपको सोल्यूशन के लिए कहीं दूसरी जगह ना देखना पड़े। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।